तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस हम देख रहे थे J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को। इसमें काफी सारी जो चीजें हैं हम देख बैठे हैं और इस वीडियो में भी हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज जो है 30 मार्क्स की है आउट ऑफ 120 मार्क्स का जो हमारा कुल एग्जाम होने वाला है। तो टोटल एग्जाम में 120 में से 30 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को काफी सारे टॉपिक्स में हम देख भी चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी कंपोनेंट में कंप्लीट देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके फायदे नुकसान क्या है और एट द एंड हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे इसके रिलेटेड। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। तो गाइस बहुत खूबसूरत लिखा है, देखिए क्या लिखा है, द पास्ट इज योर लेसन, द पास्ट इज योर लेसन, द प्रेजेंट इज योर गिफ्ट एंड द फ्यूचर इज योर मोटिवेशन। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है कि मानिए हमने कोई एक, हम अभी जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, किसमें जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। जो हमारे पास समय बीत चुका है वो हमारा पास्ट था और जो हमारा आने वाला समय है गाइस ये हमारा फ्यूचर होगा। तो देखिए पास्ट में भी हमने एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में हम फेल हुए या पास हुए या जो भी हुआ, और प्रेजेंट में हमें एक फिर से एग्जाम देना है जिसका नाम है जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। इस एग्जाम में अगर हम फेल हुए हैं पास्ट वाले एग्जाम में तो क्यों फेल हुए हैं, क्या गलतियां रही गाइस उसमें, इन सब से हमको लेसन लेना है। और ये जो प्रेजेंट में हमें एक और एग्जाम देने का गिफ्ट मिला है गाइस, इस गिफ्ट को यूज करना है और हमारे पास इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो आने वाले डेज हैं वो हमारे और ब्राइट हो जाएं। मोटिवेशन लेनी है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमारे पास एक सिक्योरिटी हो जाएगी और उसके बाद हम किसी बड़े एग्जाम में हाथ डाल सकते हैं। यानी जो फ्यूचर है उससे मोटिवेशन लेनी है और ये जो प्रेजेंट में कोई आपको मौका मिला हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो इसे गिफ्ट की तरह देखना है और जो पास्ट में हो चुकी हैं चीजें उनका अफसोस नहीं बनाना है बल्कि उनसे एक लेसन लेके आज के प्रेजेंट को यूटिलाइज करना है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइनें थी। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल बैलेंस देखेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, क्या ये कंसेप्ट है, और उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे ट्रायल बैलेंस का कि कौन सी एंट्री, कौन सी साइड, कौन से अकाउंट में कब की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूजेस या एडवांटेजेस क्या है, इतनी बड़ी मेहनत करनी है हमको, हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बाद वोचर्स मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम जर्नल मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं और उसके बाद अगर हम ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है, इस सब हम डिटेल में देखेंगे। और एट द एंड मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा जिनके माध्यम से आपके मन में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद हम एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो ट्रायल बैलेंस के साथ रिलेट करता हुआ देखने को मिले हमें, तो हम उसको श्योर शॉट जो है 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्लियर कर लेंगे। तो गाइस देखते हैं, आपको मैं यहाँ एक ओवरव्यू बता दूं कि आपके पास टोटल आपके पास 15 टॉपिक्स हैं इस अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के। तो इनमें जो टॉप वाले 10 वाले हैं, अपर 10, इनको मैं कवर कर बैठा हूं अलग सारी वीडियोस बना के। अगर आपने वो नहीं देखे हुए तो गाइस आपको ट्रायल बैलेंस भी मैं आपको यहाँ श्योरिटी देता हूं कि आपको नहीं समझ आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेजर अकाउंट क्या है या ट्रायल बैलेंस हम कहां से मेंटेन कर रहे हैं, इसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां से ले रहे हैं। तो गाइस मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपने आज या कुछ दिनों से अभी नए नए हैं आप इस प्रिपरेशन में, तो आप स्टार्टिंग से देखें। और स्टार्टिंग से अगर जो लोग देख रहे हैं और इस वीडियो को ट्रायल बैलेंस तक अभी पहुंचे हैं तो गाइस उनको सिर्फ देखने से ही, एक ही बार मेरी वीडियो देखने से उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उनको ट्रायल बैलेंस से परेशान नहीं करेगा। तो गाइस क्या है, ये हम 11th वाला टॉपिक दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो गाइस ट्रायल बैलेंस होता क्या है, आपको यहाँ पर एक चीज का यहाँ पता होना चाहिए कि ट्रायल का मतलब ही होता है, मानिए हम कोर्ट में अलग अलग ट्रायल्स होते हैं, क्रिमिनल्स के ऊपर अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। यानी इन क्रिमिनल्स ने कोई ना कोई एक एक्टिविटी की हुई है तभी इनके ऊपर ट्रायल हो रहा है और ये ट्रायल ये कंफर्म करता है कि क्या ये इनके द्वारा जो एक्टिविटी कही जा रही है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या इन्होंने ये काम किया भी हुआ है या नहीं किया हुआ है। आई होप कि अब आपको ट्रायल का मतलब समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से बिजनेस में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक आप यहां पर देखते हैं एक ट्रांजैक्शन करते हैं गाइस, ट्रांजैक्शन के बाद आप वोचर्स मेंटेन करते हैं, उसके बाद आप जर्नल मेंटेन करते हैं, जर्नल के बाद आप लेजर अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करते हैं।
अब लेजर अकाउंट्स में ये जो आपने अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, क्या इनमें कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको चेक करने के लिए हम जो काम करते हैं वो हमारा ट्रायल बैलेंस का काम होता है, या इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस इज अ टेक्निक फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द वेरियस लेजर अकाउंट्स। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम देखते हैं कि एक बिजनेस में जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है उसको हम जर्नल में मेंटेन करते हैं। जर्नल के बाद हम उसे लेजर में, यानी जर्नल में इकट्ठे ही हम सारी एंट्रीज को कर सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन लेजर में हम हर एक अकाउंट के अलग अलग उसका जो नेचर होगा उसको देख के हम सारा डेबिट और क्रेडिट यहां पर करेंगे। तो मानिए आप यहां पर मशीन खरीद रहे हैं 10,000 की, और यहां से आपका कैश भी निकल रहा है 10,000 का। अगर एक साइड आपकी डेबिट एंट्री हो रही है तो दूसरी साइड क्रेडिट हो रही है, एट द एंड आपको क्या करना है, जितना आपका डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट करना, ये इक्वल होगा। ये ऑथेंटिसिटी हमें कौन देता है, ये ऑथेंटिसिटी हमें ट्रायल बैलेंस देता है गाइस। तो क्या कह रहा है यहां पर, यही कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज अ टेक्निक फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द वेरियस लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स में जैसे असेट का अगर आपका बढ़ रहा है तो आपकी कैश वहां से निकलेगी। इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट दैट एक्सहिबिट्स द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस रिकॉर्डेड इन वेरियस अकाउंट्स ऑफ लेजर, कि आपके पास जितने भी लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बने हैं उनमें एक्यूरेसी बताएगा कि टोटल डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है ये किस प्रकार से बैलेंस्ड है, या इनको प्लस माइनस करके किस प्रकार से हमारा जीरो आ रहा है। यानी अगर हमारे बिजनेस में कोई 10 लाख की, यहाँ पर लाख ज्यादा हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पर अगर कोई 10,000 की कोई मशीन आ रही है तो इतना ही कैश भी हमारा निकला है, यानी जितनी कैश निकली है इतना ही हमारी मशीन या एसेट भी आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम दोनों को प्लस करेंगे, एक में से यानी एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा, यानी आपको जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस जो है ये जीरो आना चाहिए। और जब ये जीरो आ रहा है इसका मतलब ये आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ये आपका करेक्ट रिकॉर्ड है। Accordingly, trial balance is prepared to check the accuracy of the various transactions that are posted into the ledger accounts। तो ledger accounts में आपने जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को उनके नेचर देख के, उन्हीं नेचर के अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट अकाउंट्स में लिखा हुआ है। तो ये उन डिफरेंट अकाउंट्स में अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कैसी है ये आपको कौन बताएगा, ट्रायल बैलेंस वर्क बताएगा। It is certainly one of the important accounting tools as it reveals the final position of all the accounts। तो यहां पर ये देखिए क्या कह रहा है, it reveals the final position। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि मानिए मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर हो रही है उसको वोचर के माध्यम से हम जर्नल में एंटर कर रहे हैं, लेजर उसके बाद मेंटेन कर रहे हैं। अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमने लेजर में अलग अलग अकाउंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तो यहां पर हम चेक करेंगे कि ये कैलकुलेशन हमारी ठीक है या गलत है। ये फाइनल चेक करके हम किस में कैलकुलेशन डालेंगे गाइस, ये हम डालेंगे ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद ही हमें जो भी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें प्रिपेयर करनी है गाइस वो हम यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर यही कह रहा है कि इट रिवील्स द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, की एक पोजीशन अकाउंट में उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, उसका डेबिट या क्रेडिट साइड कितना है, इस बैलेंस को, फाइनल अकाउंट को, फाइनल अमाउंट को वो कौन बताता है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस बताता है। फर्दर इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस, की जो भी हमें जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इक्विटी का स्टेटमेंट हो गया, कैपिटल का हो गया, कोई भी स्टेटमेंट हमें चाहिए हो तो वो हमें फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहां से मिलती है, वो आपको ट्रायल बैलेंस जो आपने रिकॉर्ड किया है या मेंटेन किया है, ट्रायल बैलेंस यानी लेजर के अकाउंट्स को आपने वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके जो आपने वर्कशीट बनाई है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं से देखने को मिलेगी। Now the whole idea of preparing trial balance is to simplify the task of preparing the basic financial statements। तो guys basic financial statements कौन सी होती हैं, फाइनल हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके माध्यम से जो मैनेजमेंट होती है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, या जो भी स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो भी यहाँ से देखते हैं, तो गाइस वो कहाँ से देखते हैं, हमारा इस जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इन्हीं को देख के बताते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, किस में जा रहा है। तो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें ट्रायल बैलेंस से मिलती है। Thus, a business owner or a accountant can simply draw balances of all the accounts from the
ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में हमने क्रॉस चेक करके एक रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है उसको रख लिया है। यही इसका कारण है कि जितने भी अगर बिजनेस के ओनर को या अकाउंटेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो तुरंत क्या करता है, ट्रायल बैलेंस शीट को खोलता है और वहां से उस इंफॉर्मेशन को पिक करता है। It doesn't have to look for such balances in each ledger account कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि आपने मशीनरी अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपका सैलरी में कितना गया है या अलग अलग अकाउंट्स में कितना है। आपके पास वो सारे बैलेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में होंगे और ट्रायल बैलेंस से सीधा आपको उठा के जो भी आपको फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी वहां तक आपको पहुंचना है। तो गाइस ये था कुछ ट्रायल बैलेंस का। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो भाई ये भी लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, टाइपिकली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो गाइस ये अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है या आपका ये अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस को आप किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में या ईयर में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिकॉर्डिंग का एक्ट नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी हो चुकी है। आपने उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और वर्कशीट जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहां पर आपको प्रिपरेशन या प्रिपेयर का वर्ड यूज करना है, ना कि रिकॉर्ड का करना है। तो गाइस क्या कह रहा है कि इस ट्रायल बैलेंस की शीट को, इस वर्क को प्रिपेयर आप किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कर सकते हैं और ये आपका अकाउंटिंग पीरियड किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के बाद हो सकता है। ये आपका 1 मंथ के बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी हो सकता है, 6 महीना या फिर आप साल, या अपनी बिजनेस के नेचर को देख के अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, मानिए 20,000 30,000 ट्रांजैक्शंस डेली की हो रही हैं, तो आपको ये डेली भी क्रॉस चेक करके देखना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप महीने के बाद करेंगे तो ये आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रायल बैलेंस का काम है, ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपके मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन यहां से होंगे। अगर आपके 2 से 1 क्वेश्चन आता है, यानी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों या कम से कम 1 क्वेश्चन आपको इस टेबल में से देखने को मिलेगा। तो गाइस ये टेबल मैंने आपको पिछली 3-4 वीडियोस में लगातार समझाया है और इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। मानिए आपका ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस आपका शुरू कितने से हुआ, 100 करोड़ से हुआ। 1 साल चलने के बाद इसकी कीमत जो है 110 करोड़ की हो गई। तो गाइस यहाँ पर आपको ये समझना है कि कोई भी बिजनेस जब होता है तो बिजनेस को हम ये मान के चलते हैं कि वो बिजनेस जो है एक्सपांड कर रहा है, वो बिजनेस बढ़ रहा है, वो बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है। अगर वो एयर इंडिया की तरह भारत सरकार का बिजनेस नहीं है। तो गाइस 99% केसेस में आपको देखने को ये मिलेगा कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसकी कीमत से बिजनेस जब कंक्लूड होता है उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये आपको कहीं ना कहीं से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ देखने को मिलेगा। तो अब देखिए बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो आपके पास अलग अलग अकाउंट्स थे, इन अकाउंट्स में अलग अलग आपके बैलेंसेस थे। तो इसी तरीके से जब ये बैलेंसेस इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर 10 करोड़ यानी इन सबके बैलेंसेस जो हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा इनमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज जब भी होगा तो वो इंक्रीज आपने ट्रायल बैलेंस में कहाँ रिकॉर्ड करना है, कहाँ उसको प्रिपेयर करते वक्त देखना है। मानिए आपको एसेट्स का बैलेंस मिल रहा है, आपको लाइबिलिटीज का बैलेंस मिल रहा है, ये सारे आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, और अमूमन केसेस में ऐसा ही होता है और अकाउंटिंग सिचुएशन में भी हम ऐसा ही लेके चलते हैं कि ये प्रॉफिट में ही जा रहा है, तो आपको ये इंक्रीज कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस जब भी असेट्स हमारे इंक्रीज होंगे तो इसकी एंट्री आपने कहां करनी है, इसकी डेबिट साइड एंट्री करनी है। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैंने आपको पहले बताता हूं कि जिनके इंक्रीज होने से आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। तो गाइस ये आपका एक असेट वाला आ जाएगा, उसके बाद आपकी ड्राइंग आ जाएगी और उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो गाइस ये जो आपके 3 अकाउंट्स हैं अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इनकी आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। इसके अलावा अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, इक्विटी बढ़ रही है या आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं तो आपको किस साइड एंट्री करनी है, आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। तो गाइस देखिए आपका एसेट बढ़ रहा है, आपने डेबिट साइड की, आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, आपने क्रेडिट साइड की, इक्विटी बढ़ रहा है तो आपने इसकी एंट्री क्रेडिट साइड करनी है। अगर आपकी ड्राइंग्स बढ़ी हैं या ड्राइंग्स में से पैसा निकला है तो ये आपको करना है डेबिट साइड। तो यहां पर रेवेन्यू अगर आ रहा है आपके बिजनेस में या एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो ये आपको क्रेडिट या डेबिट साइड गाइस इस तरीके से समझना है। एट द एंड आपको क्या करना है कि ये डेबिट साइड जो भी इसका सम होगा और इसका जो सम होगा
ये दोनों आपका इक्वल होना चाहिए, यानी इस सम में से चाहे ये सम माइनस करो या इस सम में से ये सम माइनस करो, ये माइनस करने के बाद आपका जो एग्जैक्ट नंबर है गाइस ये जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है इसी का मतलब आपने जो लेजर अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं या आपने ये जो ट्रायल बैलेंस का वर्क मेंटेन किया है ये आपका एग्जैक्ट है, ये आपका करेक्ट है। तो गाइस मैं आपको यहां पर एक चीज और समझा दूंगा इसके साथ साथ। तो ये वीडियो में आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कौन सा अकाउंट जो है, मानिए वो असेट्स का अकाउंट है या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का अकाउंट है, तो यहां पर अगर आपका इंक्रीज होता है तो ये आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, अगर यहां पर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। इन्हीं के वाइस वर्सा करना है। अगर आपका कैपिटल अकाउंट है या आपका लाइबिलिटीज का अकाउंट है या आपका इनकम्स एंड गेन्स का अकाउंट है, यहां पर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको इंक्रीज का क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, डिक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। तो भाई यहां पर आपको यह समझना है। इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए हमारे पास ABCD एक लिमिटेड कोई कंपनी है, उसकी हम ट्रायल बैलेंस वर्क या ट्रायल बैलेंस शीट एक तैयार कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि जो उसके लेजर अकाउंट्स में उसने अलग अलग अकाउंट्स में जो डेटा दिया हुआ है क्या वो मैथमेटिकली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो गाइस देखिए आपका कैपिटल का यहां पर अकाउंट जो है ये आपका इंक्रीज होगा। कैपिटल का जब इंक्रीज होगा तो इसकी एंट्री आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। देखिए आपने यहां पर क्रेडिट साइड एंट्री की है। इसी प्रकार फर्नीचर और आपका अगर फिक्सर कोई असेट इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। आपने गाइस यहां पर देखिए आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। आपकी बिल्डिंग आप कोई और खरीद रहे हैं तो ये भी आपका असेट है, ये भी आपका इंक्रीज होगा यानी डेबिट साइड एंट्री होगी इसकी। अगर आप किसी क्रेडिटर से कोई चीज उधारी में लिए हैं तो ये आपकी क्रेडिट साइड एंट्री होगी। मैंने आपको बता दिया अगर आपने किसी से कोई प्रोडक्ट आपको आपने बेचा हुआ है, किसी से अभी अकाउंट रिसीवेबल है आपका, तो वो आपका डेबिट साइड एंट्री होगी। आपका कैश अगर बैलेंस बढ़ा है तो ये भी आपका डेबिट साइड एंटर होगा। अगर आपने सेल्स की हैं तो ये आपकी क्रेडिट साइड होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये जो जनरल आप एक्सपेंसेस करते हैं गाइस ये आपकी डेबिट साइड जो है एंट्रीज होंगी। तो गाइस आपको यहां पर करना क्या है, यहां पर इस पूरे का सम और इस पूरे का जो सम है ये आपको करना है और एट द एंड देखना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी इसमें से अगर इसको माइनस करें तो जीरो बच रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस या लेजर में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं गाइस वो करेक्ट हैं। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस की। हमें यहां पर ये देखना होगा कि एक बिजनेस में हमने ट्रांजैक्शन की, उसके बाद वोचर को मेंटेन किया, उसके बाद जर्नल बनाया, उसके बाद लेजर बनाया और लेजर के बाद हमें फिर से ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ रही है। तो इसको बनाने की जरूरत क्या है, इससे हमें किस प्रकार की और बिजनेस में ये जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है ये कंसोलिडेट होगी गाइस, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस की। अगर हम ट्रायल बैलेंस को बना रहे हैं तो इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस हमें हो सकती हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें जो इसकी एडवांटेज होगी वो क्या होगी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की। हमने लेजर अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उन सब के बैलेंसेस क्या क्रेडिट डेबिट अगर हम जिनको देखना है उनको देखकर क्या जीरो आ रहा है, क्या उनका बैलेंस बराबर हो रहा है। अगर वो बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है लेजर को मेंटेन करने के लिए वो हमारी 100% है। यहां पर क्या कह रहा है, गिवन द नेचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन टू एंट्रीज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट नेचर। तो गाइस इक्वल एंड अपोजिट नेचर की, तो यहां पर एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। मानिए आपका यहां पर सेट का एक अकाउंट है या जिसे हम मशीनरी भी लेते हैं, तो इसका यहाँ पर आपका डेबिट साइड आ जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका कैश का एक अकाउंट है जिसका आपका डेबिट साइड आ जाएगा, जिसका आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एक मशीन को खरीदते हैं, मानिए वो मशीन आपकी 10,000 की है, तो ये आपका डेबिट साइड इसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड आपकी कैश जो है इसको आप पेमेंट करते हैं तो ये आपकी क्रेडिट साइड या फिर पेमेंट वाली साइड आपका 10,000 जो है यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल अमाउंट की दो ट्रांजेक्शन हो रही हैं लेकिन ये अपोजिट नेचर में हो रही हैं, एक डेबिट साइड हो रही है, एक क्रेडिट साइड हो रही है। तो यही इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है, इक्वल ट्रांजैक्शन होगी लेकिन अपोजिट नेचर की होगी। एक साइड आपकी एंट्री डेबिट में होगी और दूसरी साइड एंट्री आपकी क्रेडिट में होगी। हेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम
ऑल डेबिट लेजर टोटल्स विल मैच टू क्रेडिट लेजर टोटल्स। तो आपको एट द एंड किसी भी पीरियड के बाद में अगर आपको देखना है कि हमने कितना खरीदा है और कितना पैसा खर्चा है, तो ये आपका हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि आपने जितना पैसा खर्चा है उतना ही आपके बिजनेस में नई चीजें आई हैं। तो ये आपका हमेशा जो है ये दोनों बैलेंस्ड रहेंगी, ये दोनों का सम जो है इक्वल रहेगा। Since trial balance lists all the accounts as on a particular date, the debit side of a trial balance must match to the credit total। मैंने आपको बता दिया कि जो क्रेडिट साइड का जितना बैलेंस टोटल होगा नीचे, उतना ही आपका डेबिट साइड का भी होगा। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ मिसमैच होता है तो आपने गड़बड़ी की हुई है, या तो लेजर अकाउंट को मेंटेन करने में, या फिर आप ट्रायल बैलेंस में सही से एंट्री नहीं करे हुए हैं। Therefore, a trial balance is an indicator of the arithmetical accuracy of the books of accounts। तो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है कि जो हमने लेजर अकाउंट में अलग अलग बुक्स बनाई हैं, क्या ये इनकी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से हमारे पास जो बैलेंस पहुंच रहा है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ये हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहां से पता चलता है गाइस? ये पता चलेगा हमें ट्रायल बैलेंस से। नेक्स्ट कह रहा है ईज ऑफ पोस्टिंग एडजस्टमेंट्स। A tally trial balance offers a significant comfort regarding accuracy and hence post trial balance adjustments can be affected। तो भाई यहां पर क्या कह रहा है कि मानिए मैंने आपको बता दिया कि आप एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके बाद वोचर बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और इसके बाद आपको फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। तो आपको यहां पर इजी हो जाएगा, यहां पर ईज हो जाएगा, यहां पर आपको कंफर्ट मिल जाएगा। आपको फिर से जाके उस ट्रांजैक्शन या वोचर को नहीं देखना है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आई है, पैसा आया है, गया है, किस नेचर का था, असेट बड़ा है, कैपिटल बड़ा है, इक्विटी बड़ा है, कम हुआ है। आपको सीधा ये सारा काम आपका हो चुका है, आपको सीधा ट्रायल बैलेंस से इसका जो भी बैलेंस है लास्ट वाला क्रेडिट या डेबिट का उठाना है, और आपको ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है। यानी काफी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है ये आपको ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट कह रहा है प्री रिक्वेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जितनी भी आपको फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, उनको अगर आपने एक रिलायबल वे से मेंटेन उनको करना है, उनको देखना है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो ये आपको कहां से देखने को मिलेगा? ये आपको डेटा, मोस्ट रिलायबल डेटा अगर कहीं से मिलेगा तो आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। An organization needs to know profit or loss and financial position at year end। कि जब भी आपका कोई अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मैनेजमेंट है, उस बिजनेस का ओनर है, चाहे अकाउंटेंट है, चाहे कोई डेटर है, चाहे क्रेडिटर है, वो सारा यही जानने की एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि क्या ये बिजनेस, ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। क्योंकि अगर कोई क्रेडिटर है, मानो उसने लोन दिया हुआ है, तो उसको भी ये रहेगा कि अगर ये प्रॉफिट में जा रही है फिर तो हमें रिटर्न हो जाएगा लोन, अगर ये कहीं लॉस में जा रही है, कहीं ये हमारा बैड डेट तो नहीं बनने जा रहा। तो भाई इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये आपको फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये चाहिए होती हैं। और ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कहां से मिलेंगी? ये आपको ट्रायल बैलेंस के हेल्प से मिलेंगी। All stakeholders also need this information। It is the first step towards closure of accounts for a particular period। तो गाइस एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग पीरियड को जब हमने यहां से शुरू हुआ यहां खत्म करना है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि इसी स्टेप के माध्यम से आपने फाइनल जो है स्टेटमेंट्स निकालनी है, और ये स्टेटमेंट्स यहां पर निकलेंगे। यानी जब भी आपको सेशन अपना जो है अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट करना है, उस कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है इस ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, इसके साथ एक दो एडवांटेजेस और भी हैं। तो उसके बाद क्या होता है एड्स इन ऑडिट कि मानिए मैंने आपको अभी एक दो वीडियोस पहले फिनेंशियल ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ाया था, जो हमारे सिलेबस में भी है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो गाइस आप उसे भी देख लें, क्योंकि आपके एट द एंड एक से लेके दो या फिर आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में से भी देखने को मिलेंगे। तो जब भी ऑडिट होता है तो ऑडिट में ये ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट्स या वर्कशीट बनी होती हैं, जो ऑडिटर होता है वो फिर से वोचर को जाके या जर्नल को जाके नहीं देखता है, वो अलग अलग अकाउंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एट द एंड उनके सम्स को देखता है, और सम्स में अगर इसमें और इसमें लेजर में अगर ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ी उसे मिलती है, मिसमैच या सस्पिशन क्रिएट होता है, तभी वो जाके पीछे स्क्रूटिनाइज करता है। अदरवाइज वो यहीं से उसको करेक्ट करके या अनक्वालिफाई करके कह देता है। अनक्वालिफाई का मतलब होता है कि इसमें जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस गिव्स अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स विद बैलेंसेस। तो गाइस ट्रायल बैलेंस में आपको लेजर अकाउंट में कितने अकाउंट्स बने हुए हैं, उनका कितना बैलेंस है, ये सारी चीजें जो है बैलेंस आपको
कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पर एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं अभी। तो यहां पर देखिए एक ट्रांजैक्शन हो रही है, एक ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में मेंटेन करते हैं, उसके बाद लेजर में मेंटेन करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद हमारा होता है बैलेंस शीट। गाइस ध्यान से देखिए इस लाइन को, ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के बाद हमने जर्नल में एंट्री की, उसके बाद हमने लेजर में उसको पोस्ट किया, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनल जो है हमारी फाइनली जो है बैलेंस शीट या आप कुछ भी कह सकते हैं, जो फाइनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमने तैयार की। अब देखिए ट्रांजैक्शन बिजनेस में अगर हो रही है, किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहां पर हमें क्या करना है गाइस, यहां पर ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार की हो रही है उसे हम जर्नल में एंट्री कर देते हैं। मानिए यहां पर ट्रांजैक्शन हमारा एक प्रोडक्ट है, हमने मानिए हमारे पास लैपटॉप्स की एक कंपनी है, हमने एक लैपटॉप बेचा, किसी कंपनी का बेचा, हमने यहां पर एंट्री कर दी, खरीदा वो भी यहीं पर कर दी, इस प्रकार से कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लेजर में खरीदने वाला अकाउंट अलग और बेचने वाला अकाउंट अलग हम यहां पर ले रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि बेचने वाला जो है इतना है और खरीदने वाला इतना है, इन सब का बैलेंस जो है, इन सब का बैलेंस गाइस यहां पर देखिए एक एक कंपनी का ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, एसर का बेचा है, लिनोवो का बेचा है, एचपी का बेचा है, डेल का बेचा है, खरीदा किस तरीके से, ये सारी डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। लेकिन इस सारी डिटेल को आप दोबारा से ट्रायल में नहीं करोगे, इन सब का जो सम होगा आपको वही सिर्फ देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, ये ट्रायल में देखने को मिलेगा। और इस सम के माध्यम से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइनल वाली हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। तो गाइस क्या कह रहा है ये, ट्रायल बैलेंस गिव्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स विद बैलेंसेस, कि यहां पर आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन सी कंपनी का बेचा है, कौन सा नहीं बेचा, आपको सिर्फ उनका जो एंड में क्रेडिट या डेबिट का बैलेंस होगा वही देखने को मिलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट द ट्रायल बैलेंस इज एनालाइज्ड, कि जब भी ऑडिटर आता है तो वो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली यही देखेगा कि जो इन्होंने फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हुई हैं ये किस किस एंगल से करेक्ट हैं, या कहीं कंफ्यूजन तो नहीं इनमें क्रिएट हो रही। फॉर एग्जांपल इफ द नेचर ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट बट इट होल्ड्स अ क्रेडिट बैलेंस, then the entire ledger will be scrutinized, so trial balance is also an important tool for auditors। तो गाइस यहां पर देखिए, मानिए अभी कोविड-19 जो है ये चल रहा है, कोविड-19 एक बिजनेस चल रहा था, उसका एक साल का बिजनेस जो है वो 100 करोड़ का है। आपको पता है कि कोविड के चलते हर एक कंपनी का बिजनेस कम हुआ है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले साल जो है पिछले अकाउंटिंग पीरियड में 100 करोड़ का प्रॉफिट बताया और इसमें वो 110 करोड़ का बता रही है। उस पर किसी भी प्रकार का ये लॉकडाउन या कोविड की जो है आपका इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, यहां पर ये प्रॉफिट ज्यादा नहीं बताते हैं, ये प्रॉफिट हमेशा कम ही बताते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा बताएगी तो एट द एंड उसको रिटर्न में टैक्सेस वगैरह या ये जो चीजें हैं ज्यादा देनी पड़ती हैं। तो मानिए इकोनॉमी जो है 5% की ग्रोथ कर रही है, ऑन एन एवरेज 5% की, अगर 15% की किसी साल में अकाउंटिंग पीरियड में पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाती है तो एक कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट अमूमन कमाती थी, और इसमें भी इसको अब देखिए यहां पर 115 करोड़ या 110 करोड़ का इसका एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन ये 100 का 101 करोड़ बता रही है, यानी यहां पर ये गड़बड़ी कर रही है। तो इस प्रकार से अगर मिसकंफ्यूजन होगी तो ये भी आपका ऑडिटर यहां पर इसको करेगा। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस ही आपको एट द एंड फाइनली बताएगा कि क्या यहां पर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये बता दिया। इसके बाद गाइज आता है डिफाइंड्स क्रेडिबिलिटी, कि एक बिजनेस में अगर सारी मानिए कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वोचर के माध्यम से हो रही है, जर्नल में एंट्री की जा रही है, लेजर अकाउंट बनाया जा रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाद जो है फाइनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है तैयार की जा रही हैं, जब ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल वे से हो रही हैं तो क्या होगा, लोगों का विश्वास उस कंपनी में बढ़ेगा, जिससे आपको लोन लेना है वो आपको लोन देगा, जिससे आप कोई चीज बेचेंगे वो आपको पैसा देगा बदले में, या जो इंप्लॉइज होंगे वो भी सारे ईमानदारी से काम करेंगे। तो गाइस इससे क्या होता है कि उस कंपनी या बिजनेस की जो क्रेडिबिलिटी है ये बढ़ेगी। लेकिन गाइस काफी ज्यादा लाइन है, आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो आपका किसी भी प्रकार का एरर वहां पर नहीं होगा। Despite the numerous benefits of a trial balance, it is imperative to understand that a tally trial balance doesn't ensure zero errors। कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायल बैलेंस को मेंटेन किया है और आप देख रहे हैं कि लेजर अकाउंट में वो ट्रायल बैलेंस
इन दोनों में जो है ये बिल्कुल बैलेंस है, जो यहाँ पर आना चाहिए था वही आ रहा है, यानी डेबिट इज इक्वल टू हमेशा क्रेडिट के इक्वल आ रहा है। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपकी बिजनेस की पूरी ट्रांजैक्शंस हैं इनमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। मानिए कोई ट्रांजैक्शन आपकी हुई है और वो आपने जर्नल में ही अगर एंटर नहीं की है, जर्नल में ही उसकी एंट्री नहीं हुई है गाइस, तो वो लेजर तक पहुंची ही नहीं। इसका मतलब कि आपकी जो एरर है वो पीछे ही रह गया, लेजर तक पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब यही है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा ये किसी भी प्रकार के एरर को इंश्योर नहीं करता है, कि इसमें किसी भी प्रकार का इंश्योर एरर नहीं है। ये सिर्फ आपकी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन लेजर अकाउंट में है या नहीं है, यही सिर्फ बताएगा। कौन बताएगा? आपका ट्रायल बैलेंस बताएगा। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में आएंगे। तो गाइस क्या कह रहा है? ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, की ट्रायल बैलेंस को जब हम यूज करते हैं तो इसमें हमें किसकी एक्यूरेसी का पता लगता है, किसकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। क्या बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है हमें उसका पता चलता है, उसकी एक्यूरेसी का पता चलता है, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस का पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पता चलता है, या इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस का पता चलता है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है हमारा लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस। तो मैंने आपको बता दिया, एक ट्रांजैक्शन हुई, उसका वोचर बना हमारे पास, वोचर के बाद हमारी जर्नल बना, उसके बाद लेजर बना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना, और उसके बाद हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी। तो लेजर में अलग अलग अकाउंट्स हैं, इनमें टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है। अगर ये इक्वल है या नहीं है तो इस एक्यूरेसी को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कह रहा है अगर अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं फॉर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड। तो देखिए यहां पर आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपके पास वोचर था उसका, लेकिन आपने ये वोचर जो है ये आपने एंटर ही नहीं किया जर्नल का, और जर्नल में आपने बाकी सारी एंट्रीज एंटर की, उसके बाद आपने लेजर बना लिया, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लिया, और उसके बाद फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। तो गाइस क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में या उसमें आपने बुक कीपिंग में एंट्री ही नहीं किया, क्या ये इफेक्ट डालेगी ट्रायल बैलेंस के ऊपर? ये पूछा जा रहा है, विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन ए कह रहा है नो, बी कह रहा है यस, ए कह रहा है एक ट्रांजैक्शन को आप ओमिट नहीं कर सकते, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारे पास नो। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन हो रही है, जर्नल में जा रहा है, लेजर में जा रहा है, उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस बन रहा है, फिर आपकी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है। तो ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है ये लेजर अकाउंट में जो अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं इनके बैलेंस को ही कंफर्म करेगा, इनकी कैलकुलेशन देखेगा, ना कि ये जाके पता करेगा कि ट्रांजैक्शन जर्नल में एंटर हुई है या नहीं हुई है। यानी इसमें वही आपको एरर या गड़बड़ी देखने को मिल सकती है जो आपकी लेजर अकाउंट में हुई है, यानी इसका आंसर हमारा नो हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें जो डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कहां से लाते हैं हम? स्पेशलाइज्ड जर्नल से लेते हैं, बैलेंस शीट से लेते हैं, लेजर अकाउंट से लेते हैं, या जर्नल से लेते हैं। तो गाइस किससे लेते हैं? लेजर अकाउंट से लेते हैं, मैंने आपको बता दिया पिछली स्लाइड्स में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूसेज ऑफ द ट्रायल बैलेंस, की इस ट्रायल बैलेंस का एडवांटेज या यूसेज क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? इसे हमें लोगों के सामने पब्लिक करना पड़ता है? ये जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस को हम पब्लिक करें। इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट। क्या इसमें जो बैलेंस शीट का रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन करता है गाइस? क्या ये करेक्ट है? इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल, की अकाउंटिंग साइकिल या हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम को और कंसोलिडेट करने के लिए जो, क्या ये हमारे किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देता? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डी कह रहा है इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, की एक बैलेंसेस जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है या रिकॉर्ड को प्रिपेयर करता है ट्रायल बैलेंस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो भाई यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जी वाला, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंट्रीब्यूट करता है अकाउंटिंग साइकिल जो होती है उसमें एक्यूरेसी, मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी है उसको इंप्रूव करता है। ये बैलेंस शीट जो है हम ट्रायल बैलेंस के बाद में प्रिपेयर करते हैं और ये किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। तो ट्रायल बैलेंस को हम कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड करते हैं, या किसी साल के अंत में करते हैं, या साल के बीच में लगातार करते रहते हैं, किसी एक महीने के अंत में करते हैं?
तो गाइज इसका आंसर होगा एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड की जब भी अकाउंटिंग पीरियड है, अगर बिजनेस बहुत बड़ा तो 1 महीने का हो सकता है, वो अगर थोड़ा कम है तो आपका क्वार्टरली हो सकता है, 3 महीने का आपका बाई एनुअली हो सकता है, या फिर आपका 1 साल का भी हो सकता है। तो गाइस ये था हमारा टोटल वीडियो। इस वीडियो में हमने काफी सारे कंसेप्ट्स सीखे हैं, ट्रायल बैलेंस सीखा है, उसका फॉर्मेट सीखा है, हमने कुछ एमसीक्यूज भी देखे हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो आप जरूर लाइक करिए, एनकरेजिंग सा कमेंट करिए। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो गाइज आपको मेरे तक पहुंचाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, आप इस पर मेल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का भी आप हेल्प ले सकते हैं। गाइज फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर भी शेयर की जाती है। हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको पाने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है। तो गाइस टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यहाँ पर ऑलमाइटी गाइडेंस के इस चैनल को सर्च करके ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे गाइस। इसके साथ आपको जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स होती हैं, चाहे वो विजन की होगी, विजन आईएएस की होगी, इनसाइट्स की होगी, द्रोणाचार्य, दृष्टि, वाजीराम वगैरह की, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। गाइस इसके अलावा भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहे तो आपको क्या करना है, जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन तक ये वीडियोस, इस प्रकार की वीडियोस ऑलमाइटी गाइडेंस की या और भी जो यूजफुल यूट्यूब चैनल्स हैं उनके वीडियोस और पीडीएफ्स इन गरीब बच्चों तक, दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाने। और खुद अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।